महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। देश का पैसा आखिर जा कहां रहा है? इतनी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के बीच आज भी लाखों परिवार सरकारी योजनाओं के भरोसे हैं। कई बच्चे आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जिन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनका हाल क्या है? इसकी एक तस्वीर गिरिडीह के गांव से सामने आई है। ये तस्वीर सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी नाकामी की कहानी बयां करती है। दरअसल गिरिडीह जिले के गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। यहां नवजात शिशुओं और प्रसूता माताओं के लिए सरकार की ओर से भेजी गई बेबी केयर किट अस्पताल के पुराने भवन के कमरों में धूल, गंदगी और सीलन के बीच सड़ती हुई पाई गई। कई पैकेट फटे हुए हैं, कई सामान खराब हो चुके हैं और बड़ी मात्रा में दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता महिलाओं को बेबी केयर किट उपलब्ध कराती है। इस किट में नवजात की देखभाल से जुड़ी ज़रूरी सामग्री दी जाती है ताकि शुरुआती दिनों में माँ और बच्चों को मदद मिल सके। नियम कहता है कि प्रसव के तुरंत बाद ये किट लाभुकों को दी जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किट अस्पताल में मौजूद थी तो उसे ज़रूरतमंद माताओं तक पहुंचाया क्यों नहीं गया? आखिर किसकी लापरवाही से ये पूरा स्टॉक कमरे में बंद पड़ा रहा और एक्सपायर हो गया? तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किट लंबे समय से बिना किसी निगरानी के रखी हुई थी। जानकारी के मुताबिक बरामद बेबी किट अप्रैल 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी थी, यानी 2 साल से ज़्यादा समय तक ये सरकारी सामान या तो यहाँ पड़ा रहा या फिर किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। अब ज़रा सोचिए, अगर यही किट समय पर बांटी जाती तो न जाने कितने नवजात बच्चों और प्रसूता महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता था। लेकिन लाभुकों तक पहुँचने के बजाय सरकारी सामान बंद कमरों में सड़ता रहा और सरकारी धन बर्बाद होता रहा। हालांकि इस खबर में बेबी किट की कुल संख्या और उसकी लागत का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किट काफ़ी सारे हैं जो कई माताओं के काम आ सकते थे। इसलिए नुकसान की सटीक राशि भी बताना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन ये तय है कि अगर बड़ी संख्या में किट एक्सपायर हुई हैं तो सरकारी खजानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ होगा। यही पैसा अस्पतालों की सुविधाएं सुधारने, दवाइयां खरीदने, बच्चों के पोषण कार्यक्रमों या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में लगाया जा सकता था। मामला सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को पत्र भेजकर पूरे मामले की जानकारी दी है। पत्र में साफ उल्लेख किया गया है कि बरामद बेबी किट अप्रैल 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। है गाँव के CHC में आपको बेबी किट का स्टॉक पाया गया है। क्या जानकारी है आपको इस चीज़ की? हाँ, मेरे संज्ञान में आया है और इस पर मुझे जैसे संज्ञान में आया, मैं अपने MOIC गाँव से मैंने बात भी किया और जांच करके रिपोर्ट भी बोला कि आप भेज दीजिए और उनके द्वारा रिपोर्ट भी मुझे प्राप्त हो चुका है। एक्चुअल कहानी है कि वो बेबी किट जो है कि वो चौथा महीना 2024 में ही एक्सपायर हो गया था और एक जो भंडारपाल थे उन पर गंभीर आरोप भी लगा था और आरोप पर पूर्व के सिविल सर्जन द्वारा उन पर कार्रवाई भी की गई थी और उन्हें वहां से हटा दिया गया था। और जैसे उन्हें हटाया गया, उनको चार्ज में, ठीक है कि हमारा एक्सपायर हुआ है, लेकिन एक्सपायर का भी लिस्ट बना के उनको चार्ज में देना चाहिए था और उनके द्वारा चार्ज में दिया नहीं गया और वो सामान को पुराने बिल्डिंग है जो डिस्कार्डेड बिल्डिंग है उसमें उसको रख दिए। ये गलती है उनकी, पुनः मेरे संज्ञान में आया है और उन पर भी मैं शोकॉज करने जा रहा हूँ। सर, डिस्पोजल को लेकर भी कुछ प्रक्रिया होती है और डिस्पोजल की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए सामान को जो एक्सपायर हो जाता है उसको डिस्पोज करना चाहिए था। हाँ, प्रत्येक ब्लॉक में और ज़िला में भी दवा हो या सामग्री है, सामग्री के बारे में तो मुझे पता नहीं है। दवा का डिस्पोजल का जो बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में उसके पास कराया जाता है, फिर उसे गड्ढा खोद के और एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उसके बरी किया जाता है। और सामान के बारे में तो चूँकि मुझे अभी तक संज्ञान में मेरे नहीं आया था और इसीलिए उसके गाइडलाइन मुझे पता नहीं है। सर, इसमें बेबी किट के अलावा भी कुछ दवाइयाँ भी देखने को मिल रही है कि उसमें दवाइयाँ भी एक्सपायर दवाइयाँ भी फेंकी गई। हाँ, निश्चित रूप से कुछ दवाइयाँ जो एक्सपायर थी उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं थी। जो दवा एक्सपायर हो गई बाज़ाब्ता उसके विधिवत उसको डब्बा में लिस्ट बना के उसको रख दिया जाता है, लाल रंग के क्रॉस कर दिया जाता है। और जब थोड़ी अधिक मात्रा में हो जाती है, 4 साल 5 साल 10 साल में, तो फिर वो कमेटी से पास करके और उसे हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। उसको फेंकना नहीं चाहिए था। दवा कहीं फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है, सरकारी सामान है, एक्सपायर कर गया
तो पहले तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए था। यदि एक्सपायरी में किसी की संलिप्तता है तो निश्चित रूप से उसको जांच का विषय है, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। लेकिन पूर्व में ये चूँकि मेरे आने से बहुत पहले की बातें हैं और आज मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं देखता हूँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपको बता दें, इस सनसनीखेज मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर हर बार सरकारी संसाधनों की बर्बादी के बाद जांच की बात तो होती है, लेकिन कितने मामलों में वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है? कितने अधिकारियों या कर्मचारियों को ऐसी लापरवाही के लिए सज़ा मिलती है? यही वजह है कि अक्सर जांच शुरू होती है, खबरें बनती हैं और फिर मामला धीरे धीरे फाइलों में दब जाता है। इसे लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक करती हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए आई सामग्री वितरण के अभाव में सड़ती रहती हैं। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि अगर ये किट ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाती तो कई परिवारों को मदद मिलती। अब देखना ये होगा कि इस मामले में सिर्फ जांच होती है या फिर जिम्मेदार लोगों पर वास्तव में कार्रवाई भी होती है और उन्हें सज़ा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।